हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम सब बढ़िया होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि यार हर देश की अपनी एक अलग खासियत होती है जो दुनिया भर के लोगों और दुनिया के टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। और बट जाना हर कोई हर कंट्री जाता है बट नहीं जा सकता क्योंकि फाइनेंशियल की वजह से। बट क्या हो अगर मैं आपको एशिया में ही एक बजट फ्रेंडली और सुंदर देश के बारे में बताऊं। जी हाँ, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ, सैर कराने जा रहा हूँ, वो है बैंकॉक, थाईलैंड। बिल्कुल, बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है और थाईलैंड का जो ऑफिशियल नेम है वो है किंगडम ऑफ थाईलैंड। और कहा जाता है जो बैंकॉक की का जो ऑफिशियल नेम है वो बहुत बड़ा है, 21 वर्ड्स का है, जो प्रोनाउंस करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। और यहाँ की बैंकॉक अपने बीचेस नाइट लाइफ्स के लिए बहुत फेमस है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो इंडिया और थाईलैंड जो है दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर है और इन देशों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट एक चीज़ है जो इन दोनों देशों को जोड़ती है, वो है यहाँ की रामायण। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रामायण। रामायण यहाँ की जो नेशनल बुक भी है और यहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गरुड़। कहा जाता है कि पूरे देश में और पूरे थाईलैंड में टोटल 8,000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग जगहों पर। और यहाँ पर आज भी भगवान श्री राम की ही पूजा करी जाती है क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो अपने आप को भगवान श्री राम के वंश के बेटे कुश के वंशज मानते हैं। और यहाँ पे बहुत भारी संख्या में आपको भगवान श्री राम की पूजा करने को मिल सकती है। और अगर आप यहाँ एक बात और जान को आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर आप किसी भी कंट्री में बिना अंडरवियर पहने आप बाहर नहीं निकल सकते पूरी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर हर जगह स्कैनर्स लगे। और अगर आपने ऐसा करा तो बस आपको जेल जाना पड़ सकता है। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपको अंडरवियर ज़रूर पहननी है, नहीं तो आपको बहुत बहुत हैवी जुर्माना भी या फिर आपको जेल में, जैसे मैंने बताया, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और थाईलैंड की जो करेंसी है वो है थाई बात। और एक थाई बात जो है वो इंडियन करेंसी के 2.5 रुपये के बराबर है। और अब आपको बताता हूँ कि आप थाईलैंड में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली और आकर्षक लोकेशन है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं थाईलैंड में, ठीक है, वो में है आपकी चाइना टाउन। चाइना टाउन। और आपको यहाँ पे आकर आपको चाइना में होने का एहसास होगा बॉस। यहाँ पे आपको टोटल 40 हिंदू टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप आके अच्छा खाना खाने को मिल सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको एक कंट्री में होकर तो अलग अलग कंट्रीज़ का नज़ारा मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है थाई मसाज, जो आपकी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कर देगी, आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होने देगी वो। और शॉपिंग करने वालों के लिए जो है यहाँ पर आप आ सकते हैं के मार्केट, चाटुचक मार्केट। ये एक इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पर आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बहुत आपको एक छोटे से बटुए से लेकर एक किस तक, बिल्कुल सही सुना आपने, किस तक मिल जाएगी। यहाँ पे रोड्स पे आपको अलग अलग ब्रांड्स के अच्छे अच्छे कपड़े देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आने से पहले अच्छे खासे पैसे जेब में रख लीजिएगा। बैंकॉक की जो सुंदरता को चार चांद लगाता है, बिल्कुल सही, चायो फ्राया लेक। ये चायो फ्राई लेक जो है वो आप यहाँ इसमें बैठ के आप पूरे शहर का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे आप कनाल टैक्सी में बैठ के आप इवनिंग के टाइम पे पूरे शहर की खूबसूरती को कैद कर सकते हैं। बट उससे पहले आप अपने साथ कैमरा लेकर जाना मत भूलिएगा गाइस। और अगर मैं बात करूँ तो टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट के मामले में इस देश ने फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका है अभी तक। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और तीसरा टूरिस्ट कंट्री है। और पूरे थाईलैंड को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सिर्फ एक कंट्रीज़ का सबसे बड़ा हाथ है और वो है हम इंडियंस। बिल्कुल सही। और ये स्पीड रही तो जल्दी ही ये सबसे बड़ा सेकंड टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा यूएसए के बाद, क्योंकि यहाँ की जो जीडीपी है वो भी आपकी यहाँ के टूरिज़्म पे ही डिपेंड करती है। और ये लगातार जो कि आगे ही बढ़ती जा रही है और इसका क्रेडिट भी हम इंडियंस को ही जाता है। बट ऐसा क्या है जो यहाँ पे इंडियंस को इतना भाता है, चलिए जानते हैं। अगर आप बैंकॉक जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली के आईजीआईसी एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ सकते हैं और यहाँ पे आप 4 से 5 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। और इसका किराया भी आपको बहुत कम पड़ेगा, 8 से 10 हज़ार के बीच में। और थाईलैंड में आपको काफ़ी सारे बीचेस देखने को मिल जाएंगे अलग अलग और नए नए। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं
बिल्कुल सही, आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और फैक्ट बताना चाहूँगा, यहाँ पे टूरिज़्म ऑफ थाईलैंड का कहना है कि यहाँ पर जो भी इंडियंस आते हैं सबसे ज़्यादा उनके मन में सेक्स की चाहत को लेकर आते हैं। बट यहाँ पर गाइस इंडियंस की छवि को इतना अच्छा भी नहीं माना जाता, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इंडिया एक बहुत गरीब कंट्री से आते हैं और वो पैसा बहुत कम खर्च करते हैं। यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 डिग्री है और ये घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये है हमारा आज का सफ़र यहाँ का बैंकॉक थाईलैंड का। और अगर आप लोगों को कैसी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके चैनल हेमंत द सोलो ट्रैवलर को सब्सक्राइब करिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय।